Good morning class. In today's class we will discuss format of simple cost sheet and format of detailed cost sheet. It is important for the exam point of view format of cost sheet क्योंकि हो सकता है कि सपोज क्वेश्चन नहीं आता है तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ एनी काइंड ऑफ शीट्स स्टेटमेंट एक्सेट्रा. So let's start. When we prepare cost sheet, we should write down first cost sheet of dash for the period. Suppose if your business is about January to December, so then you should write down the cost sheet of 31st March for the period of whatever your financial year. ठीक है, तो आपको वो लिख लेना है क्योंकि ये सिंपल कॉस्ट शीट है. इसमें जो मेन आइटम्स हैं वही लेके जाते हैं. पर्टिकुलर यू शुड राइट डाउन आउटपुट इन यूनिट्स एंड यूनिट्स. पर्टिकुलर डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट वी शुड राइट डाउन द क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट इन कॉस्ट शीट. क्लियर? तो आपके डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, जितना भी आपका डायरेक्ट लेबर, वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, टोटल करते जाओगे आप और यहाँ पर आपने पर यूनिट के हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसे आउटर कॉलम में लिखते जाओगे. क्या आ जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के बाद आप ऐड कर दोगे वर्क्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. प्राइम कॉस्ट में जब आप वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हो तो आपकी वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी. वही टोटल करते जाओ, यूनिट पर कॉस्ट आप निकालते जाओ. फिर उसमें ऐड कर दोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ आउटपुट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन यू ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. आफ्टर दैट ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देन यू विल गेट टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल. क्योंकि अब आपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूट करके अपना जो प्रोडक्ट आपने शुरू में बनाया था वो अब उस प्रॉपर चैनल के थ्रू भेज दिया गया है लास्ट कंज्यूमर को. तो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने ऐड कर लिए हैं और आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. फिर आप, क्योंकि अब आपको वो रेट डिसाइड करना है जिस पर आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, तो आप उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, या तो आप सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट ले सकते हो या फिर कॉस्ट पे ले सकते हो, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा. ठीक है, तो ये थी आपकी सिंपल कॉस्ट शीट. ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसके अंदर आपका जो मेन आइटम्स हैं वही लेके चले गए हैं. अब आती है बात आपकी फॉर्मेट ऑफ डिटेल कॉस्ट शीट की. देखिए, मेन जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह के ही हैं, फॉर्मेट ऑफ डिटेल कॉस्ट शीट. क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे, चाहे वो आपके मटेरियल हैं, उसमें कौन कौन से तरह के मटेरियल, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, उसमें किस तरह के ओवरहेड्स, सारे के सारे आप लेके जाओगे. तो देख लीजिए आप, फॉर्मेट वही सेम है, कॉस्ट शीट ऑफ डैश फॉर द पीरियड, जो का पीरियड रहा होगा, और आउटपुट कितनी है यूनिट्स आपने आउटपुट किए हैं और आपकी जो यूनिट्स पर है वैसी तरह से आप निकाल लोगे. अब क्योंकि अभी डायरेक्ट है और इससे भी छोटी अमाउंट आ गई है तो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके बाद जो टोटल है वो हम आउटर कॉलम में लेके जाएंगे. तो सबसे पहले हम लेके जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है. अब डायरेक्ट मटेरियल में वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स परचेज करोगे, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्राई, डॉक चार्जेस, फ्राइट इनवर्ड और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल. ये सारे क्या हैं, रिलेट टू द डायरेक्ट मटेरियल. अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद अब लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपको जब स्टार्टिंग में मैंने कराया था तो ये चीज़ भी क्लियर करी थी कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है ये क्या है, ये पिछले साल का ही आपका क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, जो कि अब नए साल में आपके लिए ओपनिंग स्टॉक वो बन गया है. अब क्योंकि आपने मटेरियल बनाने का काम कर लिया है, फिर लास्ट में कुछ सामान बच जाता है, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. ठीक है, इसका आपने लेस कर दिया, टोटल ले गया आप आउटर कॉलम में टोटल कॉस्ट में. फिर आ गई आपकी डायरेक्ट वेजेस दिए आपने, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस सारे आउटर कॉलम में ले गए. ठीक है, आपकी आ गई अब ये प्राइम कॉस्ट.
ठीक है। तो आपको क्या करना है, मटेरियल कंज्यूम और उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे और जो भी वेजेस हैं, रॉयल्टी हैं या अदर जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको आप लेस कर दोगे और जो बैलेंस है वो आउटर कॉलम में ले जाओगे। टोटल कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट आप डिवाइड करके निकाल लोगे। फिर है नेक्स्ट ऐड करना है हमको। अब इसके अंदर ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे खर्चे करने के बाद ही तो आपका सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। अब फैक्ट्री के ओवरहेड्स में क्या क्या हो सकता है, फैक्ट्री रेंट हो सकता है, रेट्स, इंश्योरेंस। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटनिंग, सुपरविजन, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, मोटिव पावर, फ्यूल एंड ऑयल, ग्रीस, वाटर, स्टीम, वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में ही लगी होगी, फैक्ट्री की बिल्डिंग है स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है तो आपको पता भी लग रहा है इजीली। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, इनडायरेक्ट वेजेस, टेक्निकल डायरेक्टर फीस, हॉलेज, लूज टूल रिटर्न ऑफ, मटेरियल स्टोरेज एक्सपेंसेस, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस एंड फैक्ट्री स्टेशनरी। तो देखिए काफ़ी सारे जो आइटम्स हैं उसमें सामने ही उसके साथ ही लिख रखा है फैक्ट्री। फैक्ट्री वर्ड का यूज़ करा है तो आपको बहुत मुश्किल नहीं आने वाली कि आप को फाइंड आउट करने में दिक्कत आए कि हाँ फैक्ट्री के कौन से हैं और ऑफिस के कौन से हैं। जो जो जिससे रिलेट करते हैं ओवरहेड उसके आगे उसका क्लियर लिखा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद है वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स क्लरिकल स्टाफ सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, स्टोर कीपर, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री क्लीनिंग, ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इनका सबका टोटल कर लिया, आउटर कॉलम में ले गए। फिर वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब कितना ऐसा स्टॉक है जो फैक्ट्री में काम करने के बाद अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लिख देंगे, ऐड कर देंगे और इसमें से लेस कर दोगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। आउटर कॉलम में ले गए, कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल लेंगे। आपकी क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, काम करने की लागत कितनी आ गई आपकी। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, फैक्ट्री वाला काम भी हो गया, अब ऑफिस वाले भी कुछ काम करेंगे, ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस का रेंट है, रेट्स, टैक्सेस, स्टाफ को सैलरी दी है, ऑफिस की लाइटनिंग देखिए यहाँ पर ऑफिस क्लियर लिखा, ऑफिस लाइटनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ऑफिस कन्वेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस रिपेयर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, टोटल ऑफिस ओवरहेड। ठीक है। सबका आप टोटल कर दोगे, टोटल ओवरहेड्स आउटर कॉलम में ले गए आप, तो आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ आउटपुट। क्लियर। देखिए क्योंकि सामान बन रहा है तो उसमें ऑफिस का भी कहीं ना कहीं रोल रहा होगा, क्योंकि जो सुपरवाइज़र या जो स्टाफ अपॉइंट किया है उसको सैलरी देनी है, ऑफिस का भी रेंट है। ठीक है। जो फैक्ट्री है वो तो फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है, पर जब आप किसी चीज़ को बेचते हो तो आप में आपको सारे ही खर्चे ऐड करने पड़ते हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। अब क्योंकि सामान बन चुका है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड लेस कर दोगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड सोल्ड। फिर अब बेचने से संबंधित सारे खर्चे, सेलिंग ओवरहेड। अब बेचना है